आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ज्योति लैब स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ट्रिगर हुए हैं जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 15 to 16% रनअप के लिए रेडी है। यहाँ से 15 से 16% अपसाइड जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन स्टार्ट हुआ और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर, थर्ड लोअर लोज यहाँ और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक दोस्तों ये स्टॉक का अपसाइड मोमेंटम मेंटेन रहेगा। जैसे ही यहाँ पर अगर कोई नया लोअर लोज ट्रिगर होता है तो ये स्टॉक फिर से डाउन साइड के करेक्शन के अंदर एंटर कर सकता है। तो दोस्तों तुम्हारा जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए वो नियरेस्ट लोअर स्विंग होना चाहिए। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन की जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए है, वही RSI के अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए विटनेस होती है। और दोस्तों यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक पैरेलल चैनल और ब्रेकआउट होते हुए मिलती है और लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट के जो नेकलाइन है उसके ऊपर क्लोजिंग हमें अभी तक नहीं दी है। तो दोस्तों और यहाँ पर इमीडिएट एक और रेजिस्टेंस भी है। तो दोस्तों यहाँ पर एक्चुअल ब्रेकआउट का हमें वेट करना होगा। यहाँ पर हम दो नेकलाइन लेकर चलेंगे क्योंकि दोस्तों हम ये जो ब्रेकआउट है वो फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में हम फंस ना जाए, उसी के कारण दोस्तों यहाँ पर डबल नेकलाइन वाली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और जैसे ही दोस्तों ये दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलती है यानी 433 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर ये पैरेलल चैनल कंफर्म माना जाएगा। फिर आप अपने एडवाइज़र को पूछकर यहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं। और यहाँ पर फिर दोस्तों इसकी जो टारगेट्स निकल कर आते हैं वो तकरीबन 500 रुपीज़ के अपसाइड में आते हैं जो तकरीबन दोस्तों 15 से 16% के बीच में आते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस फिलहाल अभी बोल नहीं सकते क्योंकि दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिली नहीं है। लेकिन जैसे ये दोनों नेकलाइन के ऊपर अगर सक्सेसफुली क्लोजिंग मिलती है तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया प्ले करेगा बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों पैरेलल चैनल जो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुकी है, सिर्फ हमें दोनों नेकलाइन के कंफर्मेशन का वेट है अबाउ क्लोजिंग का। जैसे ही दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलती है फिर ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट में ट्रिगर हो जाएगा। अभी भी दोस्तों बोल रहा हूँ सीधा जाकर पोजीशन ओपन मत कर लेना, अपने एडवाइज़र को कंसर्न करना और वेट करना दोनों नेकलाइन के क्लोजिंग का।
और दोस्तों जैसे ये दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, और इतने बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे फिर क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो सिंसियरली दोस्तों स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।